नमस्कार, मैं प्रवीण वर्मा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पामिस्टियन, जेमस्टोन कंसल्टेंट। आज मैं आपको मकर राशि के लिए फरवरी 2021 का महीना कैसा रहेगा इसके विषय में बतलाऊंगा। इस होरोस्कोप का एडवांटेज प्राप्त करने के लिए आप सबसे पहले अपनी जन्मपत्री को खोल लें और जन्मपत्री खोल करके आप पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियां हैं। उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और यदि उस कुंडली के फर्स्ट हाउस में, जैसा मैंने बोर्ड पर बनाया है 10 लिखा है, जिस हाउस में अगर उसी जगह पर आपकी जन्मपत्री के अंदर 10 लिखा है तो आपकी जन्म राशि, आपका लगन मकर लगन की आपकी कुंडली है, तो आपके लिए आपको इस होरोस्कोप को देखना लाभदायक रहेगा और आप इस होरोस्कोप के अंदर जो डेट्स बताई गई हैं उन्हें फॉलो करके फरवरी महीने को शानदार और यादगार बना सकते हैं। आप इसके लिए होरोस्कोप से फरवरी महीने का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। और यदि किसी कारण से आपके पास जन्मपत्री नहीं है और आपके नाम का पहला अक्षर भो, जय, जी, जू, जे, जो, खे, खी, खे, खो, गे, गी, यदि इन अक्षरों से शुरू होता है तो आपकी नाम राशि मकर है, तो भी आपके लिए इस होरोस्कोप को देखना लाभदायक रहेगा और आप इस होरोस्कोप में बताए गए डेट्स का बेनिफिट उठा पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 1 फरवरी 2021 को मकर राशि वालों के लिए प्लैनेटरी पोजीशन क्या रहेगी उसके विषय में बात करते हैं। एक बार हम उस पर नज़र डालते हैं। शनि, गुरु, सूर्य और शुक्र मकर राशि में आपके फर्स्ट हाउस में प्लेस रहेंगे। बुध कुंभ राशि में आपके सेकंड हाउस में प्लेस रहेंगे। मंगल मेष राशि में आपके फोर्थ हाउस में प्लेस रहेंगे। राहु वृषभ राशि में आपके फिफ्थ हाउस में प्लेस रहेंगे। केतु वृश्चिक राशि में आपके 11th हाउस में प्लेस रहेंगे। तो ये थी 1 फरवरी 2021 को कुंभ राशि वालों की प्लैनेटरी पोजीशन। अब इसके आगे मैं आपको कुछ गुड डेट्स फॉर मनी, कुछ गुड डेट्स फॉर जॉब और बिजनेस और कुछ बैड डेट्स बताऊंगा, जिन्हें आप नोट कर लें और इन डेट्स को फॉलो करके अपने सभी कार्यों को आप सुखद और शानदार कर पाएंगे। तो सबसे पहले गुड डेट्स फॉर मनी 5, 6, 11, 12 और 13 तारीख। इन डेट्स को आप किसी न किसी प्रकार से मनी का आपके पास आवागमन होगा। इस समय में आप बैंक से रिलेटेड किसी कार्य को पूर्ण कर पाएंगे। धन और धन से संबंधित कार्यों में आप लगे रहेंगे। किसी भी माध्यम से धन का आपके पास आवागमन होगा। धन को संचय करने के लिए आपके लिए ये लकी समय रहेगा। इस समय में आप यदि धन का निवेश करते हैं, अगर धन का निवेश करते हैं तो वह लंबे समय के लिए, अगर धन का निवेश करते हैं तो वह आपको अच्छे रिजल्ट प्रदान करेगा। इस समय में किया हुआ धन का निवेश आपको एक उत्तम भविष्य बनाने में धन के माध्यम से हेल्प प्रदान करेगा। तो इन डेट्स को आप यूज कर सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। और यदि आप जॉबलेस हैं और जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपके फेवर में है कि आप इंटरव्यू को अपने हिसाब से अपनी डेट्स के अनुसार डिज़ाइन कर सकते हैं, तो आप 3 तारीख और 4 तारीख इन डेट्स को अपने इंटरव्यू की डेट में शामिल करें। अगर इन डेट्स को आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू में आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसके माध्यम से आपको एक अच्छी जॉब मिलने के योग बनते हैं। और यदि आप जॉब कर रहे हैं और अपने बॉस से अपनी सैलरी इंक्रीमेंट के विषय में, अपने प्रमोशन के विषय में, या आप कोई प्रपोजल बॉस के सामने रखना चाहते हैं या किसी विषय पर आप अपने बॉस से किसी प्रकार की बातचीत करना चाहते हैं, तो इन डेट्स को आप यूज़ करके देखें। आपके द्वारा दिया हुआ प्रपोजल आपके बॉस के द्वारा मान्य किया जा सकता है। इस समय में आपके बॉस का
आपके प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, जिसके माध्यम से आपका दिया हुआ प्रपोजल अप्रूव हो जाएगा। इन डेट्स को आप यूज़ करके इनका एडवांटेज प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन हैं या व्यापार से जुड़े किसी कार्यों से जुड़े हैं, तो इन डेट्स को आप अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। यदि आप बिजनेस में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं या मार्केट में किसी प्रकार का कोई नया प्रोडक्ट उतारना चाहते हैं, या आप अपने बिजनेस में किसी और बिजनेस को मर्ज करना चाहते हैं, किसी और कंपनी के साथ टाई अप करना चाहते हैं, तो इन डेट्स का यूज़ करके आप अपने बिजनेस को ग्रो करा सकते हैं। इनके माध्यम से आपको आपके बिजनेस के लिए पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। इस समय में यदि आप कोई मशीनरी इत्यादि अपनी फैक्ट्री के लिए या अपने बिजनेस प्लेस के ऑफिस इत्यादि के लिए आप कोई मशीनरी, कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए ये डेट्स आपके लिए उत्तम रहेंगी। इन डेट्स में किए हुए आपके कार्य सराहनीय होंगे और उनके माध्यम से आपको और आपके बिजनेस को तरक्की प्राप्त होगी। आगे मैं कुछ बैड डेट्स बता रहा हूँ। 7, 8, 21, 22, 23, 26 और 27 तारीख। इन डेट्स को आप किसी भी कारण से टेंशन में हो सकते हैं। आपके द्वारा इन डेट्स में एक्सपेंसिव कार्य किए जा सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि आपके खर्चे आपके नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। हो सकता है आपको किसी भी प्रकार का कोई ऐसा खर्चा करना पड़ सकता है जिसके माध्यम से आपकी जो इनकम है वो कम रह जाए और आपका जो खर्चे हैं वो उससे ज़्यादा हो सकते हैं। इस समय में आपको हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड इशू भी आ सकते हैं, तो उनके लिए पहले से ही प्रिपेयर होकर रहें। अपनी हेल्थ का इन डेट्स में ध्यान रखें, तो आपको इन डेट्स का उत्तम रिजल्ट प्राप्त होगा। और यदि इस समय में आप अपने ऑफिस, बिजनेस या व्यापार के लिए किसी क्या कार्यक्षेत्र पर जाते हैं, तो घर से निकलते समय या सारे समय अगर पॉसिबल हो सके तो भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का कीर्तन करें, उनके पवित्र नामों का और उनके मंत्रों का उच्चारण करें, या अपने इष्ट देव जिन्हें भी आप मानते हैं उनके पवित्र नामों का, उनके मंत्रों का आप कीर्तन करें, उनका जप करें। ऐसा करने से इन डेट्स में मिलने वाले नेगेटिव रिजल्ट से आप बच पाएंगे और आपका दिन और आपका महीना उत्तम रहेगा, आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो ये थी आपके लिए कुछ गुड डेट्स फॉर मनी, गुड डेट्स फॉर जॉब और बिजनेस, और कुछ बैड डेट्स जो पूरे महीने के अंदर इफ़ेक्टिव रहेंगी। इनका आपको मैंने उपाय भी बताया। चलिए अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1 तारीख और 2 तारीख आप धार्मिक कार्यों को करते हुए होंगे, किसी न किसी प्रकार से धार्मिक कार्यों से जुड़े रहेंगे। धार्मिक कार्यों को करने से आपको आनंद की प्राप्ति होगी। हो सकता है इस समय में आप किसी धार्मिक क्षेत्र की यात्रा करें, या किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर इत्यादि की आप विजिट हो सकती है, या आप किसी भी प्रकार से दान धर्म के कार्यों को करेंगे और करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय में आपको आपके भाग्य का सहारा प्राप्त होगा। जो कार्य आपके भाग्य की वजह से रुके हुए थे उनको सपोर्ट मिलेगी और आपके भाग्य के द्वारा आपके कार्य पूर्ण होंगे। आपके लिए ये डेट्स उत्तम रहेंगी। 3 और 4 तारीख, इन डेट्स को आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी प्रकार से अपने कार्य को पूर्ण कर पाएंगे। इन डेट्स में आप यदि अपने बिजनेस में कोई नया कार्य करना चाहते हैं या किसी नए प्रोडक्ट को मार्केट में उतारना चाहते हैं या किसी बड़ी कंपनी के साथ टाई अप करना चाहते हैं, तो इन डेट्स का आप यूज करें। और यदि आप इस समय में अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं अपनी फैक्ट्री, कंपनी, ऑफिस इत्यादि के लिए, तो उनके माध्यम से आने वाले समय में आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। ये समय आपको आपके ऑफिस, आपकी फैक्ट्री, आपके बिजनेस प्लेस, आपके जॉब के लिए लक्की रहेगा। इस समय में आप अपने बॉस से अपनी किसी भी प्रकार के प्रपोजल के विषय में बात कर सकते हैं। इन डेट्स में आपको आपके बॉस के द्वारा
पॉजिटिव रिजल्ट ही प्राप्त होंगे। तो ये डेट्स आपके लिए उत्तम रहेंगी। 5 तारीख और 6 तारीख इन डेट्स को आप अपनी सेविंग्स में कुछ चेंजेस करेंगे। हो सकता है बैंक के सेविंग अकाउंट में से पैसा निकाल कर आप एफडी इत्यादि में उस धन का निवेश करें। इस समय में आप किसी प्रॉपर्टी में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई ऐसी कंपनी जिसमें आपके धन को उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त हो और आपका धन सेफ भी रहे। इस प्रकार से आप अपने धन को संचय करेंगे। इस समय में आप गोल्ड इत्यादि की खरीद पर भी निवेश कर सकते हैं। और यदि आप बिजनेसमैन हैं तो इस समय में आप अपने नेम फेम को बढ़ता हुआ देखेंगे और उसे अधिक बढ़ाने के लिए किसी मार्केटिंग आदि या किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी के माध्यम से अपने नेम फेम को बढ़ाने के लिए आप प्रयासरत रहेंगे। तो ये डेट्स आपके लिए उत्तम रहेंगी। 7 तारीख और 8 तारीख इन डेट्स को आप थोड़े एक्सपेंसिव रहेंगे। खर्चे आपके नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं, तो खर्चों पर थोड़ा ध्यान रखें। इस समय में हो सकता है यदि आप मैरिड हैं तो इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ और फैमिली के बच्चों के साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं। किसी मॉल में, किसी मार्केट में आप शॉपिंग के लिए निकल पड़े तो आपके लिए एक्सपेंसिव रह सकता है। आप अपने खर्चों पर नियंत्रण करके रखें। और यदि आपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर रखा है या अप्लाई करना चाहते हैं तो इन डेट्स का आप यूज़ करके इन डेट्स का बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए ये डेट्स उत्तम रहेंगी। 9 और 10 तारीख इन डेट्स को आप अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। आप अपने ऊपर अपना समय लगाएंगे। हो सकता है आप अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर कार्य करें। आप अपने ड्रेसिंग सेंस, अपने हेयर स्टाइल, अपने लुक पर खर्च कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इस समय में आप अपने आगामी जीवन के विषय में, अपने भविष्य को देखते हुए कोई ऐसी योजना बनाएं जिसका आपको भविष्य में लाभ प्राप्त हो। अपने जीवन के लिए आप कुछ विचार विमर्श करेंगे। ये समय आपके मनन मंथन के लिए उत्तम रहेगा। 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख इन डेट्स में आपके पास मनी का आना जाना लगा रहेगा। धन आपके पास किसी भी माध्यम से आता जाता रहेगा। इस समय में आपको अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आप अपनी फैमिली के साथ सुख से होंगे और आपको एक अच्छे पारिवारिक जीवन का सुख प्राप्त होगा। हो सकता है इस समय में आप अपनी फैमिली के साथ किसी होटल इत्यादि में डिनर के लिए जा सकते हैं। वहाँ पर आपको अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त हो सकता है। आपके लिए ये डेट्स उत्तम रहेंगी। 14 और 15 तारीख इन डेट्स में आपको कोई छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। इन डेट्स के माध्यम से आप अपने लिए एक छोटी दूरी की यात्रा का आयोजन भी कर सकते हैं। इस समय में हो सकता है आपके पड़ोस में या पड़ोसियों के यहाँ पर किसी कार्यक्रम का आयोजन किया जाए और उसमें आपको निमंत्रण दिया जाए। उस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के आप अपने पड़ोस में जाकर के अपनी रेपुटेशन को बढ़ा पाएंगे। और यदि किसी कारण से आपके भाई बहनों के साथ रिलेशन खराब चल रहे थे पिछले समय से, तो इन डेट्स का प्रयोग करके आप अपने रिलेशन को सुधार पाएंगे। उनके अंदर आप सुधार की बात करने के लिए इन डेट्स को यूज कर सकते हैं। आपके लिए उत्तम रहेगा। 16, 17 और 18 तारीख इन डेट्स में आप अपने घर के अंदर की चीज़ों से चेंजेस करने के विषय में सोच सकते हैं। इस समय में हो सकता है आप अपने घर के अंदर किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन भी करा सकते हैं। इस समय में आपको आपके घर के अंदर एक सुकून, एक शांति का अनुभव प्राप्त होगा। और यदि आप अपनी माता से दूर रहते हैं तो इस समय में आपको आपकी माता से मिलने का लाभ प्राप्त होगा और आप अपनी माता से
अपने दुख दर्द को बांट करके सुख और शांति का अनुभव प्राप्त करेंगे। इस डेट्स में आपको और आपकी माता को अनुपम सुख की प्राप्ति होगी। ये डेट्स आपके लिए उत्तम रहेंगी। हो सकता है इस डेट्स में आप अपने घर में वास्तु विजिट भी करवा सकते हैं। वास्तु विजिट कराने के लिए ये डेट्स आपके लिए उत्तम रहेंगी। 19 तारीख और 20 तारीख इन डेट्स में यदि आप स्टूडेंट हैं और एजुकेशन के कार्यों से जुड़े हैं तो इस समय में आपके द्वारा दी हुई किसी भी प्रतियोगिता का आपको उत्तम रिजल्ट प्राप्त होगा। इस समय में आपके द्वारा याद किया हुआ लंबे समय तक याद रह पाएगा। और यदि आप किसी क्रिएशन के कार्य से जुड़े हैं तो इस समय में आप कोई ऐसा क्रिएटिव कार्य कर पाएंगे जिसके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आप मानसिक शांति का अनुभव प्राप्त करेंगे। और यदि आप किसी से प्यार करते हैं और उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो उसके लिए ये डेट उत्तम रहेगी। इस समय में आपके द्वारा किया हुआ इजहार आपको सफलता प्राप्त कराएगा। तो ये डेट्स आपके लिए उत्तम रहेंगी। 21, 22 और 23 तारीख इन डेट्स को आप थोड़ा टेंशन में हो सकते हैं। किसी भी कारण से आपको मानसिक तनाव मिल सकता है। इस समय में यदि आप किसी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या किसी से कर्जे की उम्मीद रखते हैं तो इन डेट्स को यूज करके आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस समय में आपके द्वारा दिया हुआ बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा और आपको लोन प्राप्ति का मार्ग मिलेगा और आपको लोन प्राप्त हो जाएगा। आपके लिए डेट्स उत्तम रहेंगी। 24 और 25 तारीख इन डेट्स में यदि आप किसी कंपनी को बड़ी कंपनी में कार्य करते हैं या आपकी कोई बड़ी कंपनी है, बड़ा बिजनेस है जिसमें आप बहुत से पार्टनर्स के साथ मिलकर के अपनी कंपनी को चला रहे हैं तो इस समय में आपको अपने पार्टनर्स के साथ एक मीटिंग रखनी चाहिए। इस समय में आपके द्वारा की हुई मीटिंग आपके पार्टनर के साथ में आपके रिलेशन को इम्प्रूव करेगी। दूसरा, आपके पार्टनर्स के द्वारा दी हुई एडवाइस का आप बेनिफिट उठा पाएंगे और उससे अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को उन्नति प्राप्त करवा पाएंगे। उनके एडवाइस के माध्यम से आपका बिजनेस ग्रो करेगा। और यदि किसी कारण से आपके और आपके पार्टनर के साथ रिलेशन खराब हुए थे पिछले समय में तो इन डेट्स का प्रयोग करके आप उनसे किसी भी प्रकार से बात करके या मीटिंग करके उनके और अपने रिलेशन को ठीक कर पाएंगे। उसके माध्यम से आपको आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में सफलता प्राप्त होगी। और यदि आप मैरिड हैं तो इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ आनंद से रहेंगे। इस समय में आप रोमांच से भरे होंगे और इस समय में आपको आपके एक उत्तम वैवाहिक जीवन के सुख का अनुभव प्राप्त होगा। तो ये डेट्स आपके लिए उत्तम रहेगी। 26 और 27 तारीख इन डेट्स में आपको हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड इशू आ सकते हैं। इस समय में आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। इस समय में हो सकता है आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों के साथ मिलना हो जाए या हो सकता है आपको आपके स्पाउस के परिवार में जाने का मौका प्राप्त हो। तो अपना ध्यान रखें। आपके लिए डेट्स उत्तम रहेंगी। 28 तारीख इस डेट्स में आपने पूरे महीने के अंदर जो कुछ कार्य किए हैं उनका आप एक बार निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के पश्चात आप धार्मिक कार्यों को करेंगे। इस समय में आप भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करेंगे। हो सकता है आप घर के अंदर मोबाइल से, एलईडी टीवी या किसी भी गैजेट के माध्यम से धार्मिक भजन को सुनना, धार्मिक वीडियो देखना या किसी धार्मिक पुस्तक को पढ़ना, किसी सत्संग में जाना, इन सब चीज़ों का आपको लाभ प्राप्त होगा। ये डेट आपके लिए उत्तम रहेगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।